अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान जियोग्राफ़ी से रिलेटेड है। और जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है इसमें हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखेंगे पाकिस्तान जियोग्राफ़ी से रिलेटेड पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से MCQs किस किस टॉपिक से कितने MCQs PPSC या FPSC उठा सकता है, वो सब डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान बॉर्डर है। पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वो बेसिकली अपने 4 ममालिक के साथ शेयर करता है। इसमें अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना है एंड देन इंडिया। सबसे पहले हम देखेंगे कोस्टल लाइन। पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है, जो पाकिस्तान का जो एरिया है जो समंदर के साथ इंटरेक्ट है वो कितना है, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 1058 किलोमीटर है। इसमें जो है वो 800 जो किलोमीटर लेंथ है वो बलूचिस्तान की साइड पे है और 250 जो किलोमीटर है वो हमारे पास आती है सिंध वाली साइड पे। आगे है हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल। कॉन्टिनेंटल शेल वो इलाका है या समंदर का वो एरिया है जहाँ से गैस निकलती है या जहाँ से हम मछलियाँ पकड़ सकते हैं। अब इतना बड़ा समंदर है तो क्या पाकिस्तान उस सारे समंदर से पाकिस्तान को इजाज़त है कि पाकिस्तान जाए और वहाँ से अपनी मछलियाँ भी पकड़ें और जहाँ से उसने अपना जो भी समंदरी उसने काम करने हैं वो करें? नहीं, पाकिस्तान के लिए एक मखसूस एरिया मुख्तस है। 2015 से पहले जो था ये 200 नॉटिकल माइल था, लेकिन आफ्टर 2015 ये हमारे पास हो गया 350 नॉटिकल माइल। ठीक है, 150 जो है वो 150 नॉटिकल माइल जो है वो इंक्रीज़ किया गया। अब आपका जो है PPSC का जो अक्सर क्वेश्चन आता है कि 1 नॉटिकल माइल कितने के इक्वल होता है, या 1 नॉटिकल माइल आप 1 जो नॉटिकल माइल है वो किसके इक्वल होता है। तो हमारे पास जो 1 नॉटिकल माइल है वो हमारे पास होता है 1 सॉरी देखते हैं एक दफ़ा। 1 नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू 1.86। ठीक है, 1.86 किलोमीटर के इक्वल होता है, ये याद रखना। यहाँ से इसके बेसिक आ सकते हैं आपके MCQs। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अब जो फर्स्ट बॉर्डर आ रहा है वो पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का। इसको हम लोग ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं और ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। और इस बॉर्डर की जो सेटलमेंट हुई थी वो 1893 में हुई थी। अब्दुर्रहमान जो था वो आपका अफ़गानिस्तान एंड देन जो ड्यूरेंट थी वो उस वक्त ये बरसगीर में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत होती थी तो ये उस वक्त बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी, जिसकी वजह से इसे ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं। और इस ड्यूरेंट लाइन की वजह से ही पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के साथ क्लैश हैं वो ज़्यादा इस वजह से बढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पाकिस्तान की तरफ है और पाकिस्तान कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इस बाउंड्री पे क्लैशेस रहते हैं। उसके बाद ये जो इसकी ओल्ड लेंथ है इस बॉर्डर की ड्यूरेंट लाइन की, वो ओल्ड लेंथ जो है वो 2430 किलोमीटर है। अब लेकिन जो एक्चुअल न्यू लेंथ अब PPSC की मुख्तलिफ पेपर्स में आ रही है या PTB की बुक्स में आ रही है वो 2611 किलोमीटर है। तो आपने जो है ये दोनों जो लेंथ हैं ये दोनों याद करनी है, क्योंकि PPSC का कोई भरोसा नहीं है कि वो आपका कोई भी लेंथ उठा के दे सकता है। ठीक है, तो ये आपने दोनों याद रखनी है। उसके बाद इसमें जो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये आपका देख रहे हैं ये वाला एरिया जो है ये क्या है, वो खान कॉरिडोर है। बेसिकली जो वो खान कॉरिडोर है ये पार्ट तो अफ़गानिस्तान का, लेकिन ये सेपरेट करता है पाकिस्तान को और ताजिकिस्तान को। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट MCQs हो सकते हैं। ठीक है, ये अक्सर PPSC में पूछा गया है कि वो खान कॉरिडोर किस से बिलोंग करता है, पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से, लेकिन नहीं, वो पार्ट जो है वो खान कॉरिडोर वो हिस्सा जो है वो अफ़गानिस्तान का ही है, लेकिन वो सेपरेट किसको कह रहा है, पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से। ठीक है, और ये बॉर्डर सेटलमेंट किसके दौर में हुई और किस सन में हुई ये आपने याद रखना है, और इसकी ओल्ड लेंथ और इसकी न्यू लेंथ आपने लाजमी याद रखनी है।
नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान का एंड ईरान का बॉर्डर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपके पास क्या है, 909 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोगों की जो पहले था, जो बॉर्डर था पुराना, जो तिजारत के लिए इस्तेमाल होता था, वो ताफ्तान ज़ाहिदान था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ताफ्तान जो है वो किसका बॉर्डर है, और जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान का कौन सा है, और ईरान का कौन सा है। ताफ्तान जो है वो पाकिस्तान की क्रॉसिंग लाइन है, और जो ज़ाहिदान था पुराना बॉर्डर वो ईरान का था। अब इमरान ख़ान के दौर में 2021 में क्या हुआ, ये देखें, ये अगर ये पाकिस्तान का ताफ्तान बॉर्डर है, ये ओल्ड, ये सारा, और यहाँ पे देखें ये ओल्ड बॉर्डर जो है क्रॉसिंग वो ज़ाहिदान ईरान वालों की है। अब यहीं पे देखें अगर न्यू बॉर्डर क्रॉसिंग, ये देखें इस साइड पे ये पेशीन है, ठीक है, ये ईरान वाली साइड पे है, और यहीं से अगर देख के लाएँ तो ये देखें ये पाकिस्तान की साइड से क्या है, मानचिक कह लें या मिंद कह लें, जो आप सही तरह से प्रोनाउंस कर सकें। ठीक है, अब पाकिस्तान की इन दो बॉर्डर्स के थ्रू जो हो रही है वो तिजारत हो रही है, और ये जो बॉर्डर सेटलमेंट है ये 1959 में अयूब ख़ान के एरा में हुई थी। ठीक है, और ये जो दो बॉर्डर्स हैं ये ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसमें इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है ये आज का। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान एंड इंडिया। अब आप कहते होंगे पाकिस्तान के साथ भी हमारी एक ही बॉर्डर है जिसके ऊपर हर वक्त जंग लगी रहती है, LOC सुन के हम लोग, ये देखें LOC, ठीक है, इसको हम सुन के थके पड़े हैं, हर आए रोज़ न्यूज़ में इसके बारे में आ रहा होता है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान अपनी 4 साइड्स जो है वो यूज़ करता है, किसके साथ, इंडिया के साथ। उसके 4 बॉर्डर बनते हैं। वो कैसे, एक हमारे पास ये LOC है, ठीक है, ये LOC है एक, दूसरा का वर्किंग बाउंड्री है, रेड क्लिफ लाइन है, एंड देन 24 पैरेलल बाउंड्री है। ठीक है, लेकिन LOC जो है इसको आजकल आप क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और इसका जो नेम था वो चेंज हुआ था 1972 में शिमला एग्रीमेंट में। पहले इसका जो नाम था वो था, इट वाज सीज़ फायर लाइन बिफोर, मतलब सीज़ फायर लाइन ये थी 1949 में, फिर इसको चेंज किया गया इसका नाम 1972 में, और इसको कहा गया कि ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 861 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारा जो है ये बॉर्डर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तभी इसकी वजह से इस बॉर्डर के ऊपर जब ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ही नहीं है, तभी इंडिया इसके ऊपर इश्तिहाल अंगेज़ी कर रहा होता है, फायरिंग कर रहा होता है। ठीक है, और दुनिया को क्या पता है भाई इधर क्या हो रहा है। वो तो कहते हैं हमारा जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बॉर्डर है वो रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, दुनिया के जो नक्शे में ये है, ये रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया के जो दरमियान बॉर्डर बन रहा है, बस ये। और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ना ये है, ना ये है, ना ये है, ये तीनों नहीं है। ठीक है, जस्ट वन ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बॉर्डर है। और जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट थी ना, ये 17 अगस्त 1947 में रेड क्लिफ ने की थी, और ये स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ से नारोवाल स्टार्ट होता है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन की जो बाउंड्री है नारोवाल से स्टार्ट होता है और ये एंड थर में होता है। ठीक है, रेड क्लिफ जो बाउंड्री है। उसके बाद हम देखते हैं वर्किंग बाउंड्री। हमारे पास वर्किंग बाउंड्री स्टार्ट वहाँ से होती है जहाँ से ये एंड होगी, LOC एंड हो जाएगी, वहाँ से वर्किंग बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी। अब वर्किंग बाउंड्री एंड कहाँ पे होगी, जहाँ से ये रेड क्लिफ लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपके पास है
202 किलोमीटर। अब इसकी जो वन साइडेड है वो इंडियन डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, और जो अदर साइड है वो पाकिस्तान नॉन डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। इंडिया डिस्प्यूटेड एरिया मीन पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा एरिया है, ये हमारा रीजन है, ये हमारी ये जो जगह है ये हमारी साइड पे आनी चाहिए, लेकिन इंडिया कहता है नहीं हमारा। लेकिन दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान वाला एरिया है इस वर्किंग बाउंड्री का, वो इंडिया उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं करता कि वो हमारा, यानी वो बस पाकिस्तान का ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इन 24 पैरेलल बाउंड्री। ये आपका टोटली ये जो रन ऑफ कच्छ वाला इलाका है या साउथ ऑफ थर पारकर का है, ये वहाँ पे लाई करती है, ठीक है। 24 पैरेलल बाउंड्री, और इसकी जो लेंथ है वो 60 किलोमीटर है, शॉर्ट सी है। अब ये जो हमारे पास तीनों बॉर्डर्स आ गए, ये इंटरनेशनली रिकगनाइज नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया यहाँ पे इश्तालेंगेज़ी करता रहता है, फायरिंग करता रहता है, और आर्मी के अक्सर जवान जो हैं वह यहाँ पे आपको सुनने में मिलता है कि इतनी शातें हुई हैं, इतने जो हैं वहाँ पे जो गाँव आबाद हैं, लोग आबाद हैं, उनकी हलाकतें हुई हैं। यहाँ पे आपको कभी कोई ऐसा न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगी कि रेड क्लिफ लाइन पे कोई इंडिया ने फायरिंग की है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे पास इंटरनेशनली रिकगनाइज बॉर्डर है, और इंडिया दुनिया को दिखा रहा होता है कि देखें जो हमारा इसके साथ रेड क्लिफ लाइन इंटरनेशनली रिकगनाइज बॉर्डर है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान का और चाइना का, जिसको हम कह रहे होते हैं कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट बॉर्डर है। अब इसकी जो लेंथ है वो वेरीज़ है, 590 भी है, 595 भी है, और 593 किलोमीटर भी। अक्सर PPSC में इन तीनों में से कोई एक आ सकती है, ठीक है। अब इसकी बॉर्डर की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1963 में हुई थी, और 1963 में हुई थी, और अयूब खान के एरा में ही हुई थी। उसके बाद इसमें आपके पास देखें ट्रेड के लिए आपके पास जो आपके पास है खुजराब पास, जो आप कहते हैं, अक्सर हम लोग कहते हैं कि अगर आप लोग बाय रोड भी चाइना जा सकते हैं तो इस पास के थ्रू जा सकते हैं। और इसके देखें खुजराब पास एंड ट्रेड वर्ल्ड हाईएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो चाइना जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर सी पैक भी बना रहा है गवादर में, जो उसका माहदा है। तो ये ऑल ऑफ द था, ये पाकिस्तान के सारे बॉर्डर्स थे जिनके की पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। चाइना में आप लोगों ने इसकी बॉर्डर सेटलमेंट याद रखनी है। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो वेरी है, 3 लेंथ हैं इसकी, वो आप लोगों ने याद रखनी है। और इसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी जो खुजराब पास की, वो 1963 में ही हुई थी, ठीक है। अयूब खान के एरा में ही हुई थी, तो ये आपने याद रखनी है। और ऐसा इसमें इतना कोई नहीं याद रखने वाला, ठीक है।